जी राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरुजी, ये महाभारत का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ? देखो, महाभारत भारत के युद्ध की नींव तो उसी दिन रख गई जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, उसी समय रख गई। अगर भीष्म पितामह शादी कर लेते उसी समय तो व्यवस्था पैदा ही ना होती, न व्यास जी महाराज आते और न अम्मा अंबिका के धृतराष्ट्र और पांडु पैदा होते, ना वो अंधे होते ना वो दुर्बल होते। नहीं, वहीं से रख गई। देखो, उसके बाद तो कड़ियां हैं, एक कड़ी पहले बनाई जाती है, उसके बाद समय के अनुरूप उसमें कड़ियां लगती चली जाती हैं, तभी तो उसको कहते हैं सांकर। जब तक एक तिनका ना हो नदी में तो वो चलते हुए दूसरे तिनकों को रोक ही नहीं सकता, और तो निर्बाध रूप से बहता रहेगा, और जब दूसरे को रोकेगा तो तीसरा उसमें आ जाएगा। जैसे देखो, एक बड़ी व्यवस्था थी, एक व्यक्ति की किसी भी बीमारी से आंख की रोशनी चली गई, एक की। अब लोग बाबू कानों के लगे, कानों कानों कानों। वो अपने महात्मा जी के पास गो, गुरु जी के पास, बोलो महाराज सब मुझ चढ़ावत है कानों के। बोले छोड़, गृहस्थी है, आ जा साधु बन जा। अब वो साधु बन गया, और जब वो गांव में भिक्षा के लिए जाता था, लोग काना बाबा को, काना बाबा को, काना बाबा को। वाणी जी का फायदा करो मैंने। फिर वो गुरु जी के पास पहुंचो, बोले महाराज बात तो एक ही रही, पहले सामने ना कहते, अब तो ये सामने के वे लगे काना बाबा आगो कानो बाबा आगो कानो बाबा। अच्छा, तो तू अब ऐसा क्या वो चालू कर दे कि तो को भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बस तुझे बात ध्यान रखनी है। कोई पूछे कैसे भाई, कि भैया वो तो एक आंख से दर्शन है, भगवान ने कही एक आंख फूट ले अपनी तो दर्शन दूंगा मैं, तो मैं पूरे में तो ठाकुर जी के दर्शन है रहे। तो देखो, जब हजारों की भीड़ में कहते हैं ना कोई बात, चाहे असत्य से भी असत्य हो, उसमें से भी एक ऐसा बंदा जरूर आएगा तुम्हारी बात से सहमत होगा, है ना। इसी तरीके से एक गांव में से एक व्यक्ति निकल आया, बोलो तो भगवान के दर्शन है रे, मुझे ही बता के हाँ, बोलो मेरी आंख फोड़ दे, कल लही हो तो सवेरा भी ना है। दूसरे दिन जाके बाकी आंख फोड़ दी। वो बातें बोलो भैया मुँह तो दर्शन है ना रे, सारे मुँह ना रे दर्शन तो क्या, फिर कैसा मुँह तक कानो कानो कहते, अब एक तक रखेंगे तो तक तो खेंगे क्या, अब तो तक कोई के तो तू कहती भगवान के दर्शन है रे। तो इस तरीके से उन कान की संख्या बढ़ने लगी। अब जैसे ही कोई कानों के को तो इकट्ठे के आ जाते, तुल लेते। एक दिन एक व्यक्ति ने जब ये बात सुनी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मान के ये तो व्यवस्था खराब है, तो माने जाके एक कानों में तो पकड़ लो और दाव के धोसा आगे जब बातें पूछी तुम्हारे सबरी रामायण उगल दी, तो उनको कुनबा बड़ो में ये बंद है। वो रामायण से ज्यादा मैं रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है, इसकी तो कोई तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। अतुलनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है, पूजनीय है, प्रार्थनीय है, शोभनीय है। लेकिन महाभारत को भी एक बार अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। महाभारत के एक एक किरदार, एक एक व्यक्ति की ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको और रुचि बढ़ती है इस चीज में। तो कहने का मतलब था कि महाभारत होने का अध्याय
वहीं से चालू हुआ। उसके उपरांत दुर्योधन ने कह दिया मैं 5 गांव नहीं दूंगा। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर बसाया। दुर्योधन को देख करके द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। जुआ में हार गए द्रौपदी को, केस पकड़ करके खींच लाया दुर्शासन। तो भीम ने प्रतिज्ञा कर ली। अब दो बार बार किसी चीज की प्रतिज्ञा होंगी तो जब वो सब इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्ण तो करनी पड़ेगी ना ठाकुर जी को। तो भगवान ने महाभारत युद्ध को, क्या कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं रुक सकता था? नहीं, भूमि का भार हरने के लिए एक बार दाऊ जी बोले भगवान कृष्ण से, महाराज अरे कन्हैया तुझे बता, तू बार बार जब जरासंध आवत है बार बार तुझे को हरा देता है और हरा के छोड़ देता है, मारते चो ना एक बार में, किस्सा खत्म हो जाए। बोले दाऊ बाबा हमने जो अवतार लिया का है पृथ्वी से राक्षसन को दुष्टन को नाश करने के लिए लो है कि फिर क्या हमें पृथ्वी पे जगह जगह जाना पड़ेगा, ढूंढ के लाने पड़ेंगे। जाते हमने जो छोड़ दो है तू पकड़ के ला, जे इकट्ठे कर लाओ तो अपने तो गैंग में तैयार करके आओ तो हम सारे ने फिर मारते थे फिर छोड़ देते थे। जाको अंत तो भीम भैया के द्वारा होना है, हमें राक्षसन को नाश करना है, जावत हम जा खिलाए। तो ये ठाकुर जी की अनुकंपा है। भगवान कृष्ण 16 कला से हैं, कलाधारी जिनको किए हैं वो उन्हीं को नाम है। तो महाभारत के ग्रंथ को अगर एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद पता लगेगी उसमें कि कितने कड़ियों को जोड़ करके एक महाभारत के ग्रंथ की रचना की गई है। विस्तृत में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए केवल छोटे स्वरूप में बताया है मैंने आपको कि बहुत सी कड़ियां जुड़ी जिसके द्वारा महाभारत का युद्ध हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।